हेलो गाइस, कैसे हो। तो दोस्तों, जो लोग यूएई दुबई से छुट्टी जाते हैं अपने मुल्क, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि वर्कर से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है दोस्तों, मैं अपने वर्कर भाइयों के लिए डालते रहता हूँ। क्योंकि ऑलरेडी खुद दुबई में मैं यहाँ पे 12 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो जो यहाँ पे देखता हूँ दोस्तों, जो अपडेट आता है ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट क्या है। अपडेट ये है दोस्तों कि मान लिया आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, तो जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको 1 साल में 1 महीने का छुट्टी मिलती है। 2 साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है। ठीक है, मतलब 2 साल का ही वीज़ा ज़्यादातर होता है, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, तो उसमें 2 महीने का हम लोगों को छुट्टी मिलती है। लेकिन बहुत सारे मेरे वर्कर भाई क्या करते हैं कि 2 महीने 20 दिन या 3 महीने 4 महीने 5-5 महीने तक रह जाते हैं। 5 महीने के बाद मतलब 6 महीना अगर हो गया दोस्तों, तो आप फिर दुबई में यूएई में दोबारा नहीं आ सकते। यूएई गवर्नमेंट का ये रूल है, आपका वीज़ा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, कंपनी भी उसे रिन्यूअल नहीं करा सकती है। तो बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है दोस्तों, कंपनियां लोग, अगर कंपनी आपके साथ सीधा है, मतलब आपको फेवर में है, तो आपको तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। बट कंपनी अगर आपके अगेंस्ट में हो गई, क्योंकि जाने के टाइम जिस कंपनी में हम लोग काम करते हैं, जाने के टाइम हम लोग के साथ खटास हो ही जाता है। आप कितने साल के बाद भी जाओ, कंपनी नहीं चाहती है कि ये हमारे बंदा जाए, और वो सोचते हैं कि कम सैलरी में मेरे पास काम करते रहे। तो अगर दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि अगर आप छुट्टी से ज़्यादा अपने मुल्क रह गए घर पे, और अगर फाइनल जाने के टाइम आपको अगर कंपनी चाहे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंपनी को राइट दिया है, ऐसा ही एक मामला आया था और किसी ने मोहरे से सवाल पूछा था, तो खलीफ टाइम्स में आर्टिकल आया दोस्तों, उसमें बताया गया क्लियरली कि कंपनी के ऊपर वो चाहे तो कुछ अमाउंट, मतलब जो ग्रेजुएटी का हम लोगों का पैसा मिलता है, वो चाहे तो कुछ अमाउंट काट सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट भी उसे सपोर्ट करती है। तो दोस्तों ये अपडेट था कि अगर मान लीजिए जितने दिन की छुट्टी लेकर आप जाते हो, तो उतना ही रहो तो बेहतर है। बट अगर कंपनी आपको चाहे तो वो ज़्यादा दिन का छुट्टी दे सकती है। अगर कंपनी दे रही है तो उसे लिखित तौर पे आप ले लो, नहीं तो क्या करेगी दोस्तों, कंपनी आपको बोलेगी नहीं अभी काम नहीं है, 3 महीना रह लो, 4 महीना रह लो, और फिर जब वापस आप मान लिया 8 साल 10 साल जाने के बाद आपको पता चले कि आपका ग्रेजुएटी का पैसा ये लोग कटिंग कर रहा है, तो उस टाइम आपके साथ मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब ये आप बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ दोस्तों कि आप जितने दिन का छुट्टी लेकर जा रहे हो उतना ही दिन पे आ जाओ तो बेहतर रहेगा। कंपनी फिर भी अगर ज़बरदस्ती करती है, रुकवाती है, तो आप उससे ज़रूर लिखत ले लो, या फिर उसका कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट रखो। मान लिया वॉइस ओवर करके अगर कंपनी बोली है, जो कंपनी का मैनेजर है या कंपनी का जो भी एचआर लोग है, या जो भी मतलब बोला है या कॉल किया है, तो उसका डिटेल आप अपने पास रखो। इनकेस अगर आपका ग्रेजुएटी कटिंग हो, उस टाइम आप उसे डॉक्यूमेंट के तौर पे दे सकते हो। गवर्नमेंट भी यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट आपके पास है तभी आपके साथ रहती है, डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपके साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ये जो नॉलेज था दोस्तों, जो अपडेट था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग का इसके बारे में कुछ जानकारी मिल सके। मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।